नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो लास्ट जो आपने पढ़ा था सर, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था महाराणा प्रताप को मनाने हेतु सर शिष्टमंडल भेजे गए थे। आशा करता हूं आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा हो, है ना। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखा है तो इस पार्ट को भी देखने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा भी हल्दी घाटी युद्ध का कारण क्या था। कारण जो था, है ना, तो वही था भी अकबर अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है, लेकिन ये करना नहीं चाहता। कौन नहीं करना चाहता सर? महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता। तो उसी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आज पढ़ना चाहते हैं दोस्त। पढ़ेंगे अपने पूरी की पूरी जानकारी भी इस हल्दी घाटी युद्ध की, क्या योजना थी, कौन सी मुगल सेना की तरफ से कौन सा व्यक्ति कहां पर जो है योजना बनाएगी, कहां पर सैनिक छावनी लगाएगी, क्या क्या बातें रहती है, हर एक चीज को अपने नोट करेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले अपने बात की जाती है हल्दी घाटी युद्ध की योजना से संबंधित। क्लियर है क्या? तो बात आती है दोस्तों योजना की। किसकी बात आती है? योजना की। देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की योजना। योजना अगर बात की जाती है दोस्तों मुगल सेना की तरफ से, तो मुगल सेना की तरफ से योजना कौन बनाएगा सर? अकबर बनाएगा। कौन बनाएगा? अकबर बनाएगा। नेक्स्ट सर योजना आती है किसकी तरफ से? अगर बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ी सेना की तरफ से। किसकी सेना की तरफ से? मेवाड़ी सेना की तरफ से। तो मेवाड़ी सेना की तरफ से योजना कौन बनाएगा? प्रताप बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा बताओ? बनाएगा सर। अभी आपको पता है दोस्तों महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाले हैं, उधर सर अकबर भी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाला है। परंतु यहां पर बात क्या होती है सर, जो इस बात से लेकर हल्दी घाटी युद्ध में जो हमें जानकारी अधूरी बताई जाती है दोस्तों। हर एक बात को मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध का इससे अच्छा स्पष्टीकरण आपको यूट्यूब पे तो शायद ही मिलेगा। क्लियर है क्या? तो मुगल सेना अकबर जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो योजना बनाई जाती है, ये बनाई जाती है सर मैगजीन फोर्ट में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है दोस्तों? मैगजीन फोर्ट में ये योजना बनाई जाती है। तो मैगजीन फोर्ट दोस्तों याद रखना अकबर का किला कहलाता है। किसका किला कहलाता है सर? ये अकबर का किला कहलाता है। और ये अकबर का किला दोस्तों याद रखिएगा कहां पर है सर? ये अजमेर जिले में है। क्लियर है क्या? तो मैगजीन फोर्ट अकबर का किला, इसे कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजों का शस्त्रागार कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने जो शस्त्रागार रखा था अपना, वो कहां रखा था दोस्तों? वो रखा था अकबर के किले में। सॉरी एक मिनट भाई, अकबर के किले में रखा था। कहां रखा था? अकबर का किला ही सर किस नाम से जाना जाता है? मैगजीन फोर्ट जाना जाता है। इस किले के अंदर अपने बात की जाती है दोस्तों जहांगीर रुका था। कौन रुका था सर? जहांगीर रुका था। चलो नेक्स्ट देखिएगा। तो अकबर के किले के अंदर जो है योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? अकबर द्वारा। अब दोस्तों इसके अंदर कौन कौन शामिल है ध्यान रखना सर। इसके अंदर कुंवर मानसिंह है, क्योंकि ये इस समय शासक नहीं बना, ये शासक सर 89 के अंदर बनता है। कुंवर मानसिंह है, कुंवर मानसिंह। और इसके जो फादर साहब है पिता भगवंत दास, भगवंत दास। मेन व्यक्तियों के नाम लिख देता हूं। इसके अंदर जो है मिहत्तर खां आपको मिलेगा, मिहत्तर खां। दोस्तों एक बात तो याद रखना, इसके अंदर जो है ना सारे धर्म के लोग आ रहे हैं। इस युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर द्वारा जो है सारे धर्म के लोग भेजे जा रहे हैं। इस बात का मतलब क्या निकलता है सर? इस बात का मतलब ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सर, ये जो युद्ध लड़ा गया था अकबर द्वारा, ये धर्म के लिए तो नहीं लड़ा गया, ये जो है आपसी रंजिश के लिए युद्ध लड़ा गया था। कोई धर्म विरोध जो है ये युद्ध नहीं था। जैसे कि बाबर ने लड़ा था, आपको पता है खानवा का युद्ध जो है, जिसने जिहाद घोषित किया था दोस्तों, आपको भी पता होगा, है ना। तो वो युद्ध जो है वो धर्म के लिए था। लेकिन ये युद्ध आपसे अगर पूछ ले भी हल्दी घाटी का युद्ध क्या अकबर द्वारा लड़ा गया ये युद्ध जो धर्म विरोध था, हाँ या ना, या आपका मत जो भी 100 तो दोस्तों वो जो है नहीं देना है, धर्म के लिए नहीं युद्ध लड़ा गया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिहत्तर का दोस्तों ये कुंवर मानसिंह जो है, अकबर कह रहा भी मैं चलूंगा, मानसिंह कहता लोड ही नहीं है, मानसिंह कहता जरूरत ही नहीं है, टेंशन मत लो। तो मानसिंह जो है मिर्जा राजा मानसिंह की बात की जाती है, उस समय कुंवर थे, तो मानसिंह प्रथम लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि इनके पिता जो भगवंत दास जो है 89 में मृत्यु के होने के पश्चात में 1589 से लेकर 1614 तक शासन किया था मानसिंह ने। ठीक है, तो सर ये मानसिंह जो है ये क्या करता है सर, इसका क्या बनता है? स्वतंत्र प्रधान सेनापति बनाया जाता है। किसके द्वारा सर?
किसके द्वारा बनाया जाता है सर? ये मानसिंह जो है वो अकबर द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों ये बात आती है, गौर से सुनना, क्योंकि यहां पर बात आती रहती है। तो दोस्तों 5000 की मनसबदारी से रिलेटेड अगर बात करें सर किसके? मानसिंह की। फिर बाद में 7000 सबसे ज्यादा मानसिंह को मनसबदारी दी गई थी। जो मुगल लोग थे ना वो क्या थे, वो कह रहे भी मुगलों को इतनी जो है आप तवज्जो नहीं देते जितनी आप मानसिंह को दे रहे हो। तब अकबर जो है, अकबर से कटने लगे थे मुगल। तब जाके अकबर ने जो है इसे फर्जंद कहा था। फर्जंद होता है भी मेरा ही पुत्र है ये, कौन? मानसिंह, इसलिए मैं इसको ये। तब जाके जो अकबर, जो मुगल थे वो डटे थे, वो कहने लगे चलो अपना बेटा, अपने बेटे को तो फिर कुछ भी क्या भी कैसे भी कर सकता है उसके लिए, ठीक है। तो मानसिंह को उसने फर्जंद कहा था। तो स्वतंत्र प्रधान सेनापति बनाया सर किसका? हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों मुगली सेना का जो है इसने क्या बना दिया सर? प्रधान सेनापति बना दिया। बात समझ पा रहे होगा दोस्तों। तो बात कर रहा हूं दोस्तों 3 अप्रैल 1576। तो ये प्रधान सेनापति बनने के पश्चात में एक बात याद रखना दोस्तों, मानसिंह का ये प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान था। मानसिंह का ये क्या था सर? प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान। दोस्तों मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान देखा जाए, अभियान, तो दोस्तों रणथंबोर का आता है 1569 के अंदर, ठीक है ना। फिर 1572 में गुजरात, 1573 के अंदर डूंगरपुर का आस्करण जो होता है, फिर गुजरात में शेरखा फलोदी होता है, रणथंबोर में सुरजन सिंह हाड़ा होता है। फिर उसके बाद में सर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने यानी कि इस योजना में जाता है ये। तो मानसिंह प्रथम का प्रथम अभियान पूछा जाए तो सर रणथंबोर का 1569 ईस्वी में। मानसिंह प्रथम का स्वतंत्र प्रथम सैन्य अभियान पूछा जाए तो हल्दी घाटी बताना है दोस्तों। कौन सा बताना है? हल्दी घाटी। तो ये प्रधान सेनापति दोस्तों याद रखिएगा किसको बना दिया गया सर? मानसिंह को बना दिया गया। क्लियर है क्या? अब देखिएगा ये मानसिंह साहब जो है अपने पिता भगवंत दास के साथ में, मेहतर खां के साथ में सैनिक जो है बहुत सारे, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन है ना, बहुत सारे गए थे। दिन जो है काफी दिन गए थे, काफी जो मुस्लिम थे, ठीक है। तो अब देखिएगा तो ये व्यक्ति जो है लेकर जो है 3 अप्रैल को निकल जाता है यहां से। कब निकल जाता है सर? 3 अप्रैल 1576 को जो है ये व्यक्ति क्या निकल जाता है सर? ये अजमेर से रवाना हो गया। कहां से रवाना हो गया सर? अजमेर से रवाना। तो अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए मानसिंह जो है अजमेर से रवाना कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह जो है वो मैगजीन फोर्ट से क्या हो जाता है सर? रवाना हो जाता है। तो ये व्यक्ति जैसे ही अजमेर से निकला सर, ये कहां पर जाएगा? ये जाते हुए जाएगा सर, यहां से अजमेर से जाएगा ये मांडलगढ़। कहां जाएगा दोस्तों? मांडलगढ़ जाएगा, ये याद रखना। मांडलगढ़ कहां पड़ता है सर? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ का दुर्ग है सर भीलवाड़ा के अंदर, याद रखिएगा। मांडिया भील चांडा गुजर द्वारा बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ के अंदर अपने बात की जाती है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ की अगर बात की जाती है तो दोस्तों यहां पर जो है मानसिंह क्या करवाएगा? वो सैन्य अभ्यास करवाएगा सर। क्या करवाएगा? सैन्य अभ्यास करवाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोल दीजिएगा, सैन्य अभ्यास करवाएगा दोस्तों, याद रखना है। सैन्य अभ्यास मांडलगढ़ जो है, मांडलगढ़ में 21 दिन का जो है सैन्य अभ्यास करवाया था। कहा जाता है किसने सर? मानसिंह ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मानसिंह ने अपनी सेना का अभ्यास कितने दिन का और कहां पर करवाया था? तो 21 दिन का सेना अभ्यास जो है वो दोस्तों कहां पर करवाया था व्यक्ति ने? मांडलगढ़ भीलवाड़ा करवाया था, याद रखिएगा। क्लियर है? मुगल सेना अकबर मैगजीन फोर्ट के अंदर दोस्तों यहां पर रणनीति तैयार की जाती है। अकबर के किले में दोस्तों कुंवर मानसिंह को प्रथम स्वतंत्र प्रधान सेनापति बनाया जाता है। इसके साथ में इसके पिता भगवंत दास भी शामिल थे। 3 अप्रैल 1576 को जैसे ही यहां से रवाना हुआ था, अजमेर से रवाना हुआ, कौन? मैगजीन फोर्ट से निकला, कौन सर? मानसिंह। निकलते हुए ये गया कहां पर है दोस्तों? याद रखना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तरफ गया और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसने क्या करवाया सर? सेना अभ्यास करवाया है। नेक्स्ट दोस्तों इसने क्या किया? सेना अभ्यास करने के पश्चात में जैसे ही ये हल्दी घाटी पहुंचता है, हल्दी घाटी यानी कि सर राजसमंद में पहुंचता है। ये कहां पहुंचता है? राजसमंद में पहुंचता है। तो राजसमंद में दोस्तों एक गांव है, याद रखिएगा, मोलेला गांव। अरे कौन सा गांव है रे साथियों? मोलेला गांव है सर। अरे मोलेला गांव की अगर बात याद की जाए तो मोलेला गांव दोस्तों आपको पता है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अरे किसके लिए? टेराकोटा के लिए। आहड़ सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों, टेराकोटा कला का प्राचीनतम अवशेष बेल की मूर्ति प्राप्त होती है सर। बड़ोपल से पढ़ते हैं सर, आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो वो सभ्यता दोस्तों आहड़ सभ्यता से हमें टेराकोटा के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो मोलेला गांव की टेराकोटा कला भी प्रसिद्ध है। मोहनलाल कुम्हार नामक प्रसिद्ध व्यक्ति। तो मोहनलाल गांव के अंदर दोस्तों इसके द्वारा क्या लगाई जाती है? सैनिक छावनी लगाई जाती है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा सैनिक छावनी दोस्तों हल्दी घाटी के निकट कौन से गांव में लगाई गई थी? तो याद रखना दोस्तों, नाथद्वारा के निकट मोलेला गांव जो है, याद रखना। तो मोलेला गांव में क्या लगाई जाती है सर? सैनिक छावनी लगाई जाती है। क्लियर है? हल्दी घाटी का मैदान नाथद्वारा
12 से ज्यादा दूर नहीं थे दोस्तों, 12 से 13 किलोमीटर की दूर पे, जहां की मिट्टी सर पीली है, मिट्टी जो है वो सोना उगल रही है। कहते हैं ना हल्दी घाटी की मिट्टी सर उगले सोना, है ना। तो उगले सोना, सोना से तात्पर्य दोस्तों वहां की मिट्टी जो है वो पीली होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया, हल्दी घाटी रखा गया। सर वहां पर राजपूतों के खून से धरती जो है वो लथपथ हो गई सर। उसी स्थान को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है, जबकि दूध तलाई दोस्तों उदयपुर में मिलेगी आपको। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखना है सर, रक्त तलाई नामक स्थान, सर हल्दी घाटी नामक स्थान राजसमंद के अंदर मोलेला गांव के निकट दोस्तों यहाँ पर सैनिक छावनी लगाई जाती है। किसके द्वारा सर? वो लगाई जाती है मानसिंह के द्वारा। एक बार के लिए रिपीट कर रहा हूं, पूरा सुन लीजिएगा। तो मैगजीन फोर्ट में सर क्या किया था अकबर ने? रणनीति बनाई थी। किस युद्ध की सर? हल्दी घाटी के युद्ध की। 73 खां, भगवान दास, मानसिंह को प्रथम प्रधान सेनापति बनाया गया था। दोस्तों मानसिंह जो है वो किस हाथी पे आ रहा था दोस्तों? मानसिंह के हाथी का नाम याद रखिएगा, मर्दाना हाथी था। अरे कौन सा हाथी था रे? मर्दाना हाथी। याद रखिएगा वो किसका हाथी है? सर कुंवर मानसिंह का हाथी है मर्दाना। जबकि राम प्रसाद हाथी जो है वो किसका प्रिय हाथी था? सर महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। क्लियर है? तो इस चीज को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। शाबाश। नोट हो गया होगा दोस्तों। क्लियर है? अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने महाराणा प्रताप के बारे में। कुछ ऐसी बातें महाराणा प्रताप की भी रहती है, उनको भी अपने विचार में लाते हैं। देखिएगा तो क्या होता है दोस्तों, योजना अपने पढ़ते हैं। मेवाड़ी सेना की योजना कैसी रही थी? तो मेवाड़ी सेना की योजना में देखा जाए तो महाराणा प्रताप ने, किसने दोस्तों? महाराणा प्रताप ने कुछ इस तरीके से अपना योगदान निभाया था सेना के जो योजना निभाने में। सर कैसे? सबसे पहले तो कहा गया अभी जो मैं प्रधान बनूंगा, प्रधान जो है प्रधान जो सेनापति रहेगा वो कौन रहेगा दोस्तों? याद रखिएगा, शासक कौन रहेगा? महाराणा प्रताप स्वयं रहेंगे। याद रखना है ये बात सबसे पहले तो। क्लियर है क्या? बोला सेना का संचालन जो है मैं खुद करूंगा, ये प्रताप ने बात बोल दी। क्लियर है क्या? मैं युद्ध भूमि में खुद जाऊंगा, अकबर की तरह कायर नहीं हूं मैं जो किसी और को भेजूंगा, नहीं, खुद जाऊंगा मैं युद्ध भूमि में। क्लियर है? लेकिन दोस्तों इसने क्या कह दिया, मैं जो है हरावल पंक्ति, डोलान पंक्ति और चंदावल पंक्ति, ये तीन पंक्तियों के माध्यम से जो है मैं क्या करूंगा सर? इसका नेतृत्व करूंगा। ये सारी की सारी, ये भी आपको बताऊंगा डायग्राम बनाते हुए, ये सारी रणनीतियां निभाते हुए दोस्तों ये बात कहां पे चल रही है दोस्तों? याद रखना, कुंभलगढ़ में चल रही है। ये कहां चल रही है सर? कुंभलगढ़ में चल रही है। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो याद रखने वाले प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। कैसा प्रश्न है सर? ये याद रखना है। महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई थी? तो याद रखना कुंभलगढ़ में। जबकि अकबर ने कहां बनाई थी दोस्तों? मैगजीन फोर्ट में बनाई थी। और कुंभलगढ़ से ये जो है व्यक्ति गोगुंदा होते हुए, अरे कहां होते हुए दोस्तों? गोगुंदा की घाटियों से होते हुए दोस्तों ये कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है सर लोहत सिंह गांव में पहुंचता है। अरे कौन सिंह गांव में पहुंचता है सर? लोहत सिंह गांव में पहुंचता है, जो राजसमंद के अंदर आता है सर। कहां पर आता है सर? राजसमंद में आता है दोस्तों। याद रखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा था मोलेला गांव के अंदर छावनी लगाई थी सर, किसने? अरे किसने लगाई थी? याद रखिएगा, मोलेला गांव में सर मुगली सेना की, मानसिंह ने सर छावनी लगाई थी सेना की। तो यहां पर लोहसिंह गांव में छावनी कौन लगाता है सर? महाराणा प्रताप। युद्ध की योजना कहां पर बनाई जाएगी? युद्ध की योजना जो है याद रखिएगा वो कहां बनाई जाएगी दोस्तों? वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई जाएगी। तो बताओ एक बात के लिए आपको समझ में आया क्या? मेवाड़ी सेना महाराणा प्रताप स्वयं प्रधान सेनापति बनता है, और ये दोस्तों युद्ध भूमि के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के जो राजसमंद के अंदर बना हुआ दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया दुर्ग पुनः निर्माण करवाया गया था। अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर नाम कुंभलगढ़ रखा था। और मूल जो है इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य द्वारा करवाया गया दोस्तों। उसी खंडर दुर्ग का निर्माण कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। सर सबसे लंबी जो चौड़ी दीवार जो है, महान दीवार जो है 36 किलोमीटर लंबी व 12 मीटर चौड़ी दीवार दोस्तों, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ का किला दोस्तों याद रखिएगा, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ का किला जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ किला दोस्तों याद रखिएगा। कुंभलगढ़ का किला एरन दुर्ग श्रेणी में आता है, क्योंकि सर कंटीली झाड़ियां व पथरीले इलाके में बना सर कुंभलगढ़
कटारगढ़ का किला सर, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के किले में बना बादल महल जो सर उस पे बैठकर सर कौन महाराणा कुंभा सर मेवाड़ पर निगरानी किया करते, इसीलिए सर उस कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख या कुंभा की तीसरी आंख कहा जाता है। तो आता हूं वापस कुंभलगढ़ से गोगुंदा होते हुए लोसिंग गांव में पहुंचे थे सर। लोसिंग गांव में सर इन्होंने क्या लगाई थी, अपनी छावनी लगाई थी। तो दोनों बातें नोट कर लीजिए फटाफट से। शाबाश, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा दोस्तों, तो ये बात भी नोट हो गई होगी अपनी। आज इस पार्ट में अपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अपने कंप्लीट बात कर देंगे, और लास्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में अपने महाराणा प्रताप की बची बातें, दिवेर का युद्ध, छावनियां वगैरह कैसे तरीके से तोड़ते हैं, वो सारी बातें अपने बताएंगे। क्लियर है क्या? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों याद रखना है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ये बात कहता है एल श्रीवास्तव, गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं, सॉरी गोपीनाथ शर्मा नहीं, डॉक्टर दशरथ शर्मा और सर एल श्रीवास्तव जी कहते हैं भी 18 जून 1576 को हुआ। हालांकि सर ये याद रखना 21 जून की दिनांक अगर आपसे पूछ ली जाए 21 जून 1576 को कौन देता है, तो याद रखना दोस्तों गोपीनाथ शर्मा जी देते हैं। अरे कौन कहता है 21 जून 1576 को? गोपीनाथ शर्मा कहता है भी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 21 जून 1576 को हुआ था। हालांकि सर उसकी डेट सर एल श्रीवास्तव दशरथ शर्मा के अनुसार क्या मिलती है हमें, 18 जून 1576 मिलती है, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? हल्दी घाटी युद्ध का दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे जिला पूछा जाए तो अनजान नहीं होंगे आप, राजसमंद सर। राजसमंद सर इसी नामक स्थान पर दोस्तों याद रखिएगा प्रताप जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? प्रताप जयंती कब आती है आप सभी को पता होनी चाहिए, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, कल ही पढ़ाई थी मैंने, प्रताप जयंती। सर इस युद्ध के नाम जो है काफी सारे, उन नामों को पढ़ते हैं, अपने बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सर हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सर इसे कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली, याद रखना। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली, जबकि मेवाड़ का मैराथन कहा था दोस्तों किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को कहता है वो। क्लियर है क्या? उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर इसे कहा जाता है खमनोर का युद्ध। किसका युद्ध कहा जाता है? खमनोर की पहाड़ियों के मध्य हुआ, तो इसीलिए दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो खमनोर का युद्ध अगर बात की जाती है दोस्तों, ये कौन कहता है? अबुल फजल कहता है दोस्तों। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है भी इसे खमनोर का युद्ध कहना है हमें, क्योंकि खमनोर की घाटियों में बाड़ियों में हुआ युद्ध ये। ठीक है, इसे सर गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या युद्ध कहा जाता है सर? गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध गोगुंदा बंदा कहेगा। गोगुंदा का युद्ध कौन कहेगा? गंदा बंदा कहेगा, तो बंदायूनी कहता है दोस्तों। अबुल कादर बंदायूनी, मुनखताब उल तवारिख बंदायूनी। कौन कहता है? बंदायूनी कहता है दोस्तों। इसे कहा जाता है सर हाथियों का युद्ध, क्योंकि इसकी लड़ाई हाथियों के साथ होती है, तो हाथियों का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसे कहा जाता है सर? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों गोगुंदा का युद्ध, क्योंकि गोगुंदा की घाटियों के मध्य गोगुंदा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। गोगुंदा का बता दिया क्या मैंने? सॉरी, हाथियों का युद्ध कहा जाता है सर। इसे ही कहा जाता है दोस्तों बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध, क्योंकि दोस्तों हल्दी घाटी के जो मैदान है सर बादशाह बाग का कहा जाता है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो बादशाह बाग का युद्ध कहने वाले सर एल श्रीवास्तव है। कौन है सर? एल श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा, एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव जी कहते हैं सर इसे बादशाह बाग का युद्ध। और दोस्तों याद रखिएगा हल्दी घाटी राजसमंद में बादशाह बाग का जो स्थान है, बादशाह बाग का जो मैदान है, बादशाह बाग का मैदान, अरे किसका मैदान है? बादशाह बाग का मैदान है दोस्तों। यहां पर याद रखिएगा सर्वाधिक जो है गुलाब की खेती की जाती है। सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है दोस्तों? सर्वाधिक गुलाब की खेती की जाती है, याद रखना, गुलाब की खेती। यहाँ से गुलकंद वगैरह जो है, गुलाब जल वगैरह जो है आपको यहाँ पे तैयार किए मिलते हैं। बादशाह बाग का मैदान। तो दोस्तों बादशाह बाग का मेला जो है वो अजमेर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? बादशाह बाग का मेला अजमेर में बढ़ता है दोस्तों होली के अवसर पर। बादशाह बाग का युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध। और बादशाह बाग का मैदान क्यों फेमस है? क्योंकि बादशाह बाग के मैदान में दोस्तों सर्वाधिक जो है आपको क्या मिलेगा सर? यहाँ पर गुलाब के फूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? गुलाब के मिलेंगे। अरे बता दो, यहां तक नोट हो गया क्या? बताओ,
शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बादशाह बाग का युद्ध, हाथियों का, गोगुंदा का, खमनोर का, मेवाड़ की थर्मोपली इसे कहा जाता है दोस्तों। इसे नेक्स्ट जो अपने बात के रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त तलाई का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध इसे कहते हैं दोस्तों बनास नदी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं दोस्तों? बनास नदी का युद्ध। तो दोस्तों हर एक चीज जो है ध्यान रखिएगा, तो ये जो है नाम लिए जाते हैं सर किसके लिए? हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जो नाम लिए जाते हैं, याद रखना। तो मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का किसने कहा था? बंदायूं ने। तो दो बार ऊपर वाले बोलिए फटाफट। मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? जल्दी बता दीजिएगा। शाबाश, एक बार के लिए रिपीट मार के देखिए इसको फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब युद्ध की रणनीतियां क्या, सॉरी युद्ध हुआ कैसे था, युद्ध वो देखते हैं। तो ये नाम आ चुके हैं, दिनांक का पता लग चुका है। अब और आगे बढ़ते हैं भाई। तो युद्ध भूमि के अंदर अपने उतरने वाले हैं अभी। क्लियर है? चलो दोस्तों, आपने एक गुफा सुनी होगी, मायरा की गुफा, है ना? मायरा की गुफा सुनी है क्या आपने? मायरा की गुफा दोस्तों राजसमंद के अंदर। अरे सुनिए क्या? अरे बोल तो दीजिए भी। हाँ जी सर सुनिए, मायरा की गुफा सुनिए क्या आपने? चलो, तो मायरा की गुफा जो है दोस्तों केलवाड़ा राजसमंद के नाम, आप नाम ने सुना होगा केलवाड़ा राजसमंद। तो केलवाड़ा राजसमंद के अंदर जो है किसकी गुफा सर? मायरा की गुफा। बाण माता का मंदिर पढ़ते हैं अपने ना यहाँ पे। चलो अभी देखिएगा, मैं आपको बताता हूं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्या क्या रहा था। मार्कर से इतने कई बार शाही निकलती है, बालों की डाई भी हो जाती है। चलो कर लेते हैं। तो मैं बनाने का प्रयास करता हूं हल्दी घाटी का मैदान। अगर अच्छा ना बने तो कहना मत, ठीक है? और अच्छा बन जाए तो कह देना भी सर अच्छा बना है। नीचे वाली लाइन तो शायद आपको ना दिखेगी, ज़्यादा नीचे बन गई। चलो अब महसूस कर लेना भी सर ने लाइन बनाई है। गुड। तो ये तो है सर मुगली सेना। कौन सी सेना सर? यानी कि अकबर की सेना। क्लियर? ये जो सेना है दोस्तों ये है मेवाड़ी सेना, यानी कि महाराणा प्रताप। क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जो है तीन मैं आपको बताता हूं सर। इसमें तो होगी एक पंक्ति होगी सर हरावल पंक्ति। कौन सी पंक्ति होगी सर? हरावल पंक्ति होगी। क्लियर है? नेक्स्ट सर इसके अंदर एक होगी सर चंदावल पंक्ति। कौन सी होगी? चंदावल पंक्ति। ठीक है सर। हरावल पंक्ति का नेतृत्व कहा जाता है भी मानसिंह के पिताजी जो भगवंत दास सबसे आगे खड़े थे, उसके पीछे अगर बात की जाती है तो मानसिंह समय खड़े थे। और नेक्स्ट जो है लास्ट में दोस्तों उनका जो सेनापति जो था, अन्य सेनापति जो था दोस्तों सेना का, मिहत्तर खां, वो चंदावल का नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों हरावल पंक्ति के अंतर्गत जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे इन्होंने सेना लगा दी। किसने सर? मानसिंह ने। मानसिंह बहुत सेना लाया था। कहा जाता है दोस्तों लगभग 80,000 के करीब हल्दी घाटी के युद्ध में सेना पहुंची थी। किसकी सर? अकबर की सेना। लेकिन महाराणा प्रताप की सेना मात्र 80,000 की सेना थी। मात्र कितने हजार की? 80,000 की सेना थी दोस्तों। कहा जाता है अकबर की कितने की? 80,000 की सेना लेके पहुंचा था। और ये जो है 15,000 की सेना लेके पहुंचा था। कौन सर? कौन लेके पहुंचा था? महाराणा प्रताप। फिर भी भारी पड़ा था किस पर सर? अकबर पर। ठीक है, तो इस तरीके से सर लास्ट पंक्ति ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में तो हरावल पंक्ति में कौन कौन खड़ा है सर? एक तो पिताजी भगवंत दास खड़े हैं। कौन खड़े हैं? भगवंत दास। और इसके साथ में दोस्तों थोड़े से पीछे हटकर मर्दाना हाथी पर बैठा है कौन? मानसिंह बैठा है। अरे कौन बैठा है रे? मानसिंह बैठा है सर भगवंत दास के पीछे। क्लियर है? लेकिन दोस्तों चंदावल पंक्ति में याद रखना मिहत्तर खां।
ये मेहतर खान दोस्तों याद रखना मोटिवेट करता है मुगली सेना को। आपसे पूछा जाए ना, मोटिवेट करने का काम मुगली सेना को किसने किया था? मेहतर खान ने किया था। किसने किया था? मेहतर खान ने किया था। कहा था युद्ध भूमि लड़ने के लिए अकबर समय आ रहा है, तो जो है यहाँ पे जो है मुगलों के अंदर जो है, मुगली सेना के अंदर जो है साहस भरने का काम किया था, पंपिंग की थी किसने? मेहतर खान ने। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इधर भी सेम 3 पंक्तियां होगी सर। एक तो होगी हरावल पंक्ति, हरावल पंक्ति। अगर दूसरी बात की जाए तो दोस्तों उस पंक्ति का नाम है डोलान, और लास्ट का तो चंदावल होगा ही होगा। अब देखना क्या होता है सर, हरावल पंक्ति के अंतर्गत जो है मैं बताता हूं आपको सर कौन नेतृत्व करता है। तो सर सेनापति है जिसका नाम है दोस्तों हाकिम खां सूर, हाकिम खां सूर। दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र दोस्तों याद रखना मुस्लिम जो व्यक्ति था, या कह सकते हो पठानी जो व्यक्ति था, मुस्लिम या पठानी जो व्यक्ति था दोस्तों याद रखिएगा वो कौन था? हाकिम खां सूरी, जिसने सर हरावल पंक्ति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। हाकिम खां सूरी द्वारा सर हरावल पंक्ति का नेतृत्व किया गया। डोलान के अंदर दोस्तों याद रखना महाराणा प्रताप समय है। महाराणा प्रताप के साथ में उसके जो है ससुर है रामरख पवार, उसके साथ में उसके नाना है अखीराज। कौन है सर? अखीराज। उसके साथ में दोस्तों इनके जो है मामा जी है मानसिंह सोनगरा। कौन है सर? मानसिंह सोनगरा इनके मामा जी है दोस्तों याद रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है कृष्णदास जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से सर महाराणा प्रताप के साथ में दोस्तों, क्योंकि शासक है ना, शासक को जो है सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। झाला विद्या है, झाला विद्या है याद रखिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से काफी सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है चंदावल पंक्ति। चंदावल पंक्ति में दोस्तों याद रखिएगा इसका नेतृत्व करता है वो भील सरदार पूंजा जी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भील सरदार पूंजा जी करते हैं। कौन करते हैं? भील सरदार पूंजा जी। तो पूंजा जी है वो लास्ट चंदावल पंक्ति का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। कुछ इस तरीके की व्यू रचना जो थी वो आपको मिलेगी दोस्तों किसमें देखने को? हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? तो आप इसका जो है मेन एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ये बना लेना कॉपी में, अच्छा लगेगा बना हुआ। शाबाश। शाबाश। चलो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ही लेना था, बनाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्या बात आती है दोस्तों, एक ऊपर कॉलम में लिख लो, एक्स्ट्रा बात है पर हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, अच्छे पटवार के लेवल के एग्जाम में लिखो। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के समय इसे लाइन बनेगी, हाँ, केलवाड़ा राजसमंद को, ऐसे लिखो, केलवाड़ा ब्रैकेट में राजसमंद को, केलवाड़ा राजसमंद को अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया, अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया। तो मुख्य नियंत्रण केंद्र सर महाराणा प्रताप ने किसको बनाया था? केलवाड़ा राजसमंद को। दूसरा ऊपर कॉलम में लिखिएगा, लिखो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राजसमंद में मायरा की गुफा। मायरा की गुफा को दोस्तों याद रखिएगा महाराणा प्रताप का शस्त्रागार। शायद अच्छे क्वेश्चन है, शायद आपने पहले ना भी सुने हो, सुने भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुने तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो नोट कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या रणनीति रहती है दोस्तों, क्या था मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा था। यहां पर जो है मैं आपको बताता हूं सर, किसकी दोपहर का टाइम था, शिखर हो चुका था, बिल्कुल जून का महीना आपको भी पता है, ठीक है। तो जून के महीने में सर बिल्कुल गर्मी हो रखी थी, और यहां पर जो है मर्दाना हाथी लेकर, मर्दाना हाथी पर सवार कौन है सर? मानसिंह है। अरे है या नहीं है? बहुत गंदा मानसिंह बना है, ऐसे बनाओ सर।
ये मानसिंह है सर, मर्दाना हाथी पर। सर इधर से जो है चेतक पर सवार, किस पर सवार है? चेतक पर सवार दोस्तों याद रखिएगा, मेवाड़ी सेना और मुगली सेना को चीरते हुए कौन सर? महाराणा प्रताप आए। और महाराणा प्रताप जैसे कि बाहुबली लास्ट में बल्लाल देव पर बाहुबली पार्ट 2 में जो वार करता है ना, उस बैल रथ पे चढ़ते हुए, उस तरीके से उस तरीके से चेतक पर सवार महाराणा प्रताप ने भाला निकाला और मर्दाना हाथी के दोस्तों चेतक ने इस तरीके से धाड़ा और धाड़ कर जो उसने सूंड पर क्या रख लिया? हाथी की जो सूंड होती है ना, उस पर अपने दोनों पैर रख लिए और महाराणा प्रताप ने दोस्तों ओहदा छतरी जो होती है ना, ओहदा छतरी, इस तरीके से जहां पर वो बैठे होते हैं, ओहदा छतरी में दोस्तों याद रखिएगा मानसिंह ऐसे झुक गया तो बच गया, झुक गया तो बच गया, वरना उसकी खोपड़ी के इतना जो है स्पष्ट रूप से हिस्सा हो जाता है, एक इधर और एक इधर, है ना। इतने जोर से वार किया था किसने? महाराणा प्रताप ने, हाथी के आर पार कर दिया था ऐसा कहा जाता है। चलो जो भी किया ना किया होगा, लेकिन आपके लिए सुनने को मिलेगा सर मानसिंह बच गया सर। एक बार के लिए इतना खतरनाक सीन क्रिएट हुआ था, वहां पे भी वीडियो पॉज होती है ना बाहुबली मूवी के अंदर, वो सीन जो है वो पॉज करते हैं वो यहाँ पे। तो अगर ये भी फिल्म की शूटिंग अगर हल्दी घाटी के युद्ध पर कोई फिल्म बनेगी ना, तो ये सीन भी जरूर दोस्तों वो क्या है सीन जो है इसको दिखाएंगे। बंदाइनी के ग्रंथ में दोस्तों मुनखताबुल तवारीख में स्पष्ट रूप से दिखा। इसमें दोस्तों मुगली सेना ने सोचा था मानसिंह गया, मुगली सेना ने क्या सोचा? मानसिंह तो गियो, है ना। अब महाराणा प्रताप के लिए सोच रहे हैं, मेवाड़ी सेना बोला प्रताप तो गया, मतलब एक बार के लिए दोनों सेनाएं जो है वो डर गई थी। भी बोला शासक तो दोनों ही आपस में मारे गए लगता है, वो कहता है अभी वो मारा गया, वो अपने अपने के बुरा सोच रहे हैं, देखो दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे हैं। मुगली सेना सोच रही है मानसिंह गया, यानी कि अपने लिए सोच रही है, और मेवाड़ कह रहे हैं सर प्रताप गया, है ना, तो वो अपने लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों कहा जाता है इस तरीके से छुपे हुए अस्त्र शस्त्र लगे थे सर हाथी की सूंड के अंदर दोस्तों, तो उनसे घायल हो जाता है कौन? चेतक हो जाता है। और महाराणा प्रताप के भी दोस्तों आके लगता है तीर। तो अब दोस्तों प्रताप के तीर लगा जैसे ही, तो ये रहा महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में। इस तरीके से दोस्तों इसको जो है चारों तरफ से मेवाड़ी सेना ने घेर लिया। ये कौन सी सेना है सर? मेवाड़ी। और इसी मेवाड़ी सेना को सर चारों तरफ से किसने घेर लिया? मुगली सेना ने। अब आपको पता है महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकालना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सर धीरे धीरे तीर से घायल हो रहे थे, ज्यादा बेहोशी की हालत में जा रहे थे महाराणा प्रताप। तो यहां से दोस्तों इनको निकालने का काम जो किया था, इनको निकालने का काम किया था वो याद रखना दोस्तों झाला विद्या। तो झाला विद्या ने दोस्तों महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था, यानी कि सर राज चिन्ह धारण किया था। महाराणा सांगा पढ़ते हैं उसमें झाला अज्जा धारण करता है, और यहाँ पर जो मुकुट धारण किया था, राज चिन्ह धारण किया था महाराणा प्रताप का, वो किसने धारण किया था दोस्तों? झाला विद्या ने धारण किया था। और ये महाराणा प्रताप, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, महाराणा प्रताप जैसे ही बाहर निकलता है दोस्तों, हाकिम खां सूरवे झाला विद्या जो है दोस्तों अपनी जान पे खेलते हुए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर करते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये महाराणा प्रताप निकले, मुगली सेना भी इनके पीछे पीछे निकल जाती है। इस मुगली सेना को रोका था दोस्तों, रोकने का काम किसने किया था? रोकने का काम किया था भाई शक्ति सिंह ने किया था, जो मैंने आपको बताया था। तो शक्ति सिंह जो है दोस्तों याद रखिएगा वो क्या है, इसको रोकता है। और इसकी जानकारी आपको कहां से मिली सर? इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों अमर काव्य वंशावली से। अरे किससे मिलती है? अमर काव्य वंशावली दोस्तों किसकी है सर? रणछोड़ भट्ट तेलंग की पुस्तक है ये। अरे किसकी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग की है, याद रखना। राज प्रशस्ति जिसने लगवाई थी राजसमंद झील के किनारे दोस्तों, याद रखना। तो अमर काव्य वंशावली से हमें जानकारी ये मिलती है, जब हल्दी घाटी युद्ध से महाराणा प्रताप निकले थे, तो महाराणा प्रताप के पीछे आ रही मुगली सेना को दोस्तों रोकने का काम जो किया था वो किसने किया था? शक्ति सिंह। किसने किया था दोस्तों? शक्ति सिंह ने किया था। अब बात आती है, जैसे यहां से ये निकले तो दोस्तों जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते के अंदर दोस्तों बलीचा नामक गांव आता है। कौन सा गांव आता है? बलीचा नामक गांव आता है दोस्तों। वहां पर महाराणा प्रताप के इतने भारी शरीर को लेके और दोस्तों उसके भाले तलवार कवच को लेके दोस्तों लगभग जो कहा जाता है 5 से 7 क्विंटल जो वजन लेके महाराणा प्रताप को दोस्तों लेके, साथ में चेतक जो है वो एक 12 मीटर के लंबे नाले से कहा जाता है दोस्तों कूदा था, तो उसको लेके कूदा। तो बलीचा राग में दोस्तों घायल अवस्था के अंदर जो मृत्यु हो जाती है किसकी सर? चेतक की। तो चेतक की छतरी दोस्तों याद रखिएगा, चेतक की छतरी वो सर कहां बनी हुई है? बलीचा राजसमंद में बनी हुई है, जबकि एक बलीचा गांव दोस्तों उदयपुर में भी आता है, याद रखना।
इसके पश्चात दोस्तों याद रखना बलीचा से कहानी कौन, महाराणा प्रताप। यहां पर जब चेतक की मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप बहुत ही दुख होता है उनको, क्योंकि उनका प्रिय घोड़ा था चेतक जो मर जाता है। बलीचा गांव में और क्या घटना होती है दोस्तों याद रखना, इनके भाई जो शक्ति सिंह है, इस शक्ति सिंह की मुलाकात हुई थी और महाराणा प्रताप से इस व्यक्ति ने क्या मांगी थी, माफी मांगी थी दोस्तों। क्या मांगी थी, माफी। भैया आप सही थे, मैं गलत था, मुगलों के अधीन जा बसा, अपने शासन की रक्षा करने के लिए आप जो इतना संघर्ष कर रहे हो, मैं आपका साथ नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और शक्ति सिंह दोस्तों याद रखिएगा बलीचा गांव में क्या करता है, महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। सर उसको बाहर निकालने का काम झाला विद्या हाकिम खां सूर द्वारा किया गया। राज चिन्ह धारण करने का काम झाला विद्या व हाकिम खां सूर की जो छतरी है दोस्तों रक्त तलाई में बनी हुई है, राजसमंद में बनी हुई है, हल्दी घाटी में दोनों वीरों ने दोस्तों युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। याद रखना किसमें, सर हल्दी घाटी के युद्ध में। अब दोस्तों ये जब भाग के गए सर महाराणा प्रताप यहां से निकले, तो रोकने का काम पीछे से मुगली सेना को किसने किया था, शक्ति सिंह ने, जिसकी जानकारी आपको अमर काव्य वंशावली के ग्रंथ रणछोड़ भट्ट तेलंग से मिलते हैं, के ग्रंथ रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा जो लिखा गया है अमर काव्य वंशावली, उससे मिलती है। चेतक की छतरी राजसमंद बलीचा गांव में जहां पर मुलाकात होती है सर किसकी, शक्ति सिंह की मुलाकात किसके साथ होती है दोस्तों याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के साथ होती है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? तो देखो इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, अरे कोई जीता क्या, अरे कोई हारा क्या, नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये युद्ध कैसा रहा था, एक अनिर्णायक युद्ध रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध क्या रहा था दोस्तों, एक अनिर्णायक युद्ध रहा था, याद रखिएगा। नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से सभी डंडन कर दीजिए। हो गया होगा नोट। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, इसके बाद में लिखो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अनिर्णायक युद्ध रहा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था। क्लियर है? तो ये बात भी आपको याद रखनी है भी, अनिर्णायक युद्ध किसके अनुसार रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध, तो वो याद रखिएगा, वो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है भी ये युद्ध जो है वो कैसा है सर, अनिर्णायक युद्ध है। कैसा युद्ध है सर, अनिर्णायक युद्ध है। तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्लियर है क्या? अरे बोल दीजिए ना, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको जानकारियां रखनी है, जो जो मैंने बताई है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात तो देखिएगा दोस्तों, एक लाइन लिख लो, लिखो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे, कोल्यारी गांव पहुंचे, कोल्यारी उदयपुर, कोल्यारी गांव पहुंचे, जहां इन्होंने अपने घायल सैनिकों का इलाज किया, जहां इन्होंने अपने घायल सैनिकों का इलाज किया और कुछ समय के लिए आवरगढ़ को मेवाड़ की, कुछ समय के लिए आवरगढ़ को मेवाड़ की अस्थायी राजधानी बनाई, अस्थायी राजधानी बनाई।
क्लियर है क्या? तो आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी किसने बनाई थी दोस्तों, याद रखिएगा, वो बनाई थी महाराणा प्रताप ने उदयपुर में। क्लियर है? तो आवरगढ़ उदयपुर महाराणा प्रताप ने सर इसको अस्थायी राजधानी बनाई थी कुछ समय के लिए। लिखो नेक्स्ट, एक लाइन और लिखना। जैसे ही युद्ध होता है ना, घायल सैनिकों का इलाज आपसे पूछा जाए, कोल्यारी में बलीचा गांव में सर इसका घोड़े की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है सर, देखो गोगुंदा उदयपुर में पहले राजधानी थी या नहीं थी? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में थी, क्योंकि महाराणा जो उदय सिंह थे उन्होंने बसाई थी। उसके बाद में दोस्तों युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के पश्चात में अस्थायी बनाता है आवरगढ़, लेकिन इसके पश्चात में दोस्तों स्थायी राजधानी है वो कुंभलगढ़ बनाएगा, जो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन एक बात और लिखो, इस बात का पता अकबर को चलने पर, इस बात का पता अकबर को चलने पर कि महाराणा प्रताप उदयपुर में है, कि महाराणा प्रताप उदयपुर में है, तब 13 अक्टूबर 1576 को 13 अक्टूबर 1576 को अकबर भगवंत दास के साथ सेना लेकर, भगवंत दास के साथ सेना लेकर कहा जाता है, इसमें इस अभियान में अकबर समय आया था। कौन से में? क्योंकि उसे यकीन था भी छुप के मैं देख लूंगा उसको, महाराणा प्रताप को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रखी थी उसको। ठीक है, तो अकबर व भगवंत दास ने उदयपुर पर, गोगुंदा उदयपुर लिख लो, गोगुंदा उदयपुर पर आक्रमण किया और उसे मुगलों के अधीन कर लिया, या मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया, और उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। शाबाश, नोट कीजिए, और उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट, अकबर ने गोगुंदा को मुजाहिद बेग खां को सौंपा, गोगुंदा को मुजाहिद बेग खां को सौंपा, व्यक्ति आया था उसके साथ में मुजाहिद बेग खां को सौंपा, और उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा था। दोस्तों कौन सा नाम रखा था? मुहम्मदाबाद, मोमिनाबाद नहीं है, ये मुहम्मदाबाद है, मुहम्मदाबाद। क्लियर है क्या? तो मोहम्मदाबाद रखा था दोस्तों, किसने रखा था? ये अकबर ने रखा था। किसका सर? उदयपुर का नाम। क्लियर? मोमिनाबाद किसका रखा है, किसका रखता है दोस्तों? मोमिनाबाद जो है आमेर दुर्ग का नाम रखा था बहादुर शाह ने। ठीक है, तो मोहम्मदाबाद रखा और वापस आगरा लौट गया। क्लियर है क्या? तो देखिएगा दोस्तों, याद रखने वाली बात है भी 13 अक्टूबर को फिर से एक बार अटैक करता है। इसके पश्चात में महाराणा प्रताप यहां से भाग निकला और कुंभलगढ़ की तरफ जाता है। कुंभलगढ़ में इसने एक बार से फिर से अपनी सेना जो है बटोर ली थी। धीरे धीरे करते कुछ घायल सैनिकों का इलाज किया, कुछ नई सेना बटोरी, तो कुंभलगढ़ में ये स्थायी शासन करने के बैठ जाता है और कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना लेता है। इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले पार्ट में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, वाक्य में पढ़ के मजा आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें। जैसे ही वीडियो खत्म होती है उसके बाद में दोस्तों पब्लिक कमेंट के अंदर जाके आप जो कमेंट किया करो, ताकि जो मुझे पता लगे भी हाँ बच्चों को क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, ये मेरा जो अथक प्रयास है दोस्तों, इसको थकने मत देना, ये आप पर डिपेंड है। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा क्लास में आएंगे, तो उससे क्या है मैं मोटिवेट होता रहूंगा। तो नेक्स्ट अपने मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सोच रहे होंगे सर हंसाने वसाने वाले भी बातें सारी आएगी। देखो मैं चाहता हूं अभी एग्जाम का दौर है तो उन चीजों को पढ़ा जाए जो आपके लिए काम आए। हंसना वसना सब जारी रहेगा, शायरियां वगैरह सब होती रहेगी। क्लियर है क्या? जो टॉपिक और माहौल पे डिपेंड करता है थोड़ा। जब मैं जिससे लाइव आने लग जाऊंगा ना धीरे से, है ना, तब मैं आपको बताऊंगा। जब उस समय मैं आपको शायरियां सुनाया करूंगा, उस समय जो है मैं आपको किस्से सुनाया करूंगा। क्लियर है? तो उससे क्या है, आपसे कम्युनिकेशन बनता है। अब मैं यहाँ पे सीधी शायरी बोलता हूँ तो उसका कोई मजा नहीं आता। तो कम्युनिकेशन के बिना दोस्तों फिर क्या है, उसको बताने का, उसको सुनाने का फिर मजा नहीं है ना। तो यही बात रहती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले पार्ट में दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। रीट वालों के लिए तो खास करके भाई 26 सितंबर की जो दिनांक आई है, तो आप एक बार के लिए यही सोच के चलिए भी आपका एग्जाम 26 सितंबर को ही होगा। ठीक है, सोच के चल लो, क्या होता है, तैयारी हो जाएगी। आपका ही बेनिफिट है, किसी और के लिए तो पढ़ नहीं रहे, अपने लिए पढ़ रहे हो। तो बिना स्वार्थ के पढ़ते चलिए, अच्छा ही होगा रिजल्ट मेरे हिसाब से तो, है ना। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा आएगा। अगर नहीं पढ़ रहे तो भैया आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।